नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी रामनवमी के अवसर पर सभी रूट चार्ट पर ड्रोन से होगी निगरानी। होलिका दहन, होली और ईद पर बनमनखी वासी ने सामाजिक सौहार्द बनाकर रखा था, बकौल बनमनखी DSP। अब रामनवमी पर अफवाह फैलाई तो होगी सख्त कार्रवाई, बकौल बनमनखी SDO। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी थाना परिसर में आज 5/3/25 शनिवार को रामनवमी को लेकर शांति समिति का बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDO चंद्रकिशोर सिंह एवं SDPO सुबोध कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान SDO सिंह ने कहा कि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी को आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखना होगा। अगर किसी को असामाजिक तत्वों से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे ताकि समय रहते ही आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जा सके। मौके पर SDPO कुमार ने रामनवमी शोभा यात्रा समिति के जुलूस को पूर्व से निर्धारित मार्ग से चलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील चिन्हित स्थान पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल एवं सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त रहेंगे। बीते साल की तरह DJ बजाना प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। यदि किसी ने उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर DCLR रंजना भारती, PGRO अतुल आनंद, CO अजय कुमार रंजन, इंस्पेक्टर शंकर प्रसाद शाह, थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सभापति प्रतिनिधि नरेश यादव, रामनगर फरसाई के मुखिया संजय पासवान, सांसद प्रतिनिधि नटवर झा, विहिप के अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी, आलोक अकेला, राकेश यादव, अलहाज मोहसिन आलम, बेला से तनवीर आलम, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद कारी, निशांत सिंह, निशु आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आइए सुनते हैं पदाधिकारी गण क्या कुछ कह रहे हैं। तीसरा चीज़ है जो हम लोग का अभी जो युवा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा सम्मिलित होते हैं इसमें, तो अधिकतर लोग क्या सोचते हैं जुलूस है, चलो इसमें कुछ नशा करके आ जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा ये सब काम करते हैं। तो हम लोग ने बिल्कुल तय किए हुए हैं कि अगर कोई इस तरह का पाया जाता है या तो पहले आप लोग नज़र में आता है तो हटा दीजिए, अगर हम लोग नज़र में आ गया तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, तत्काल हम लोग वहाँ से उसको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, हम लोग उठा लेंगे वहाँ से। हम लोग किसी तरह का झमेला नहीं चाहते, पर उसमें जुलूस जब निकलेगा तो ये चीज़ है कि उसमें ध्यान रखना है गाना को लेकर। हम लोग से ऊपर से जो आदेश आया है कि हम लोग कौन सा गाना बजाएंगे उसका लिस्टिंग ले लेंगे। अब हम लोग ऐसा गाना का उपयोग नहीं करेंगे कि जिससे कि समाज के दूसरे वर्ग को दिक्कत हो, या कोई अश्लील गाना का उपयोग नहीं करेंगे। मौज मस्ती में हम लोग कई बार करते। होली का बहुत अच्छे से गुजरा, इतना क्राउड था फिर भी बहुत अच्छा। हम लोग जो हमेशा से बनमनखी का एक कल्चर रहा है, होली का सबसे भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसको हम लोग अच्छे से कराए यहाँ। उसके बाद होली भी बहुत अच्छा गुजरा, एक्सीडेंट्स भी सब कम हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग ईद भी मनाए। अभी नवरात्रा चल रहा है, फिर अब हम लोग का रामनवमी का त्यौहार, जो सनातनी त्यौहार, जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो कल है, उसको हम लोग मनाया जा रहा है। तो जुलूस का जो लाइसेंस होल्डर है और जो जुलूस के कमेटी के सदस्य हैं, उनसे विशेषकर अनुरोध है कि कुछ बातें हैं जुलूस के लाइसेंस से संबंधित, उसको हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, वो एक निर्देश और आदेश है। वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, वो एक निर्देश और सरकार का आदेश है, उसको फॉलो करना है। जैसे कि रूट अगर है तो रूट जो परंपरागत रूप से दिया गया है, जो कस्टमरी रूट है पहले से जो फॉलो हुआ है वही रूट हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंजेस, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। फिर जुलूस का जो टाइमिंग आप लोग सेट किए हैं उस टाइमिंग को हम लोग को फॉलो करना है। जुलूस में जो सारे चीज़ें वॉलंटियर्स का अरेंजमेंट है जो आप लोग बताए हैं और कमेटी का सदस्यता दिए हैं, वो सारे वॉलंटियर्स को रखना है। साथ ही जुलूस में किसी तरह का ऐसा कोई शेर व शायरी और गाना नहीं हो जाए, कोई डायलॉगबाजी नहीं हो जाए जिससे किसी का मतलब आहत हो, ठीक है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाला ऐसा कोई चीज़ हम लोग को नहीं करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये निकल रहा है जुलूस, तो मर्यादा में ही हम लोग को सारा चीज़ अच्छे से पीसफुल तरीके से एक अच्छा संदेश देते हुए रामनवमी को हम लोग मनाएंगे। साथ ही युवा वर्ग से जो 15 से 25 साल का लड़का जो ज़्यादा इसमें शामिल होता है, हम उन सभी के गार्जियन से अपील करेंगे कि सिर्फ युवाओं पे नहीं छोड़ें,
गार्जियन भी जुलूस का हिस्सा बने। जनरली होता क्या है कि बच्चे चले जाते हैं, गार्जियन आते नहीं। अब बच्चा क्या कर रहा है जुलूस में वो कोई देखता नहीं। हम कितना भी रोक पाएंगे बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अपने बाप को देख के कम से कम बच्चा थोड़ा सा सलीके से पेश आता है हर जगह। तो हम सभी जो भी गार्जियन हैं उनसे अपील करेंगे कि जुलूस का हिस्सा बनिए, जितना ज़्यादा से संख्या है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुलूस का हिस्सा बनिए ताकि अपने बच्चों पर ध्यान रखा जा सके कि वो बच्चा आखिर कर क्या। एसडीएम साहब बताएं ही कि दारू का जान ही रहे, बिहार जो है ड्राई स्टेट है, कानून लागू है और इसमें तो एकदम मतलब और सख्ती से इसका अनुपालन किया जाएगा। किसी 2-4 पियक्कर के कारण हम कतई नहीं चाहेंगे कि जुलूस का जो मर्यादा है वो भंग हो जाए, ठीक है। तो उसमें हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें सहयोग करिएगा। उस समय ये नहीं कहिएगा कि सर रहने दीजिए, उस समय हम लोग बहुत सख्ती से पेश आएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आपके जुलूस से पहले हम लोग 2 घंटा पहले, जुलूस जब निकलने वाली होगी लगभग 1-2 बजे, उससे 2 घंटा पहले हम लोग पूरा रूट का फ्रिस्किंग करेंगे, ड्रोन से करने वाले हैं। पूरा रूट हम लोग ड्रोन से चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा अवांछित चीज़ें तो नहीं है, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा अपना फोटोग्राफर वीडियोग्राफर रहेगा जो कि जुलूस के साथ चलेगा, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। तो हम लोग जो भी गतिविधि है जुलूस की वो हम लोग सरकारी तरीके से वो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि नज़र रखने के लिए है गतिविधि में, ताकि चेक लगे कि किसी तरह का कोई अवांछित कार्य नहीं हो जाए जो कि जुलूस के द्वारा नहीं किया है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। डीजे के बारे में स्पेसिफिकली एकदम जान ही रहे, डीजे एकदम टोटली बैंड है। आप लोग बता भी रहे हैं कि बैंड है और ढाका है, ढाकी है ना, वो जो रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है, अलाउड है। लाउड स्पीकर अलाउड है, लाउड स्पीकर का आप लाइसेंस लगे लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजे के लिए स्ट्रिक्टली एकदम प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना है हम लोग को। पटाखा मत यूज़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि पटाखा से बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, ठीक है, अफवाहें होती हैं। तो पटाखा को स्पेशली जुलूस के दौरान नहीं यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए पटाखा फूट रहा है, किसी के दुकान में ही चला गया, कुछ हो गया, तो फिर एक अलग तो वो चीज़ खाली हम लोग को ध्यान रखना है। अपना जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, लेके लोग निकलते हैं, जितना कम से कम हो ध्यान रखना है। उसको प्रदर्शन के लिए नहीं कि हमको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। जनरली मैसेज होता है एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसको शक्ति प्रदर्शन, किसको शक्ति दिखाने जा रहे हैं? समाज में सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि जुलूस के बाद एक दूसरे का मुंह नहीं देखना है, ऐसा थोड़ा है। जुलूस खत्म होगा फिर परसों वही चाचा और वही मामा, तो वैसा नहीं करना है जुलूस के समय कि फिर अगला दिन हम नज़र नहीं मिला पा रहे हैं उससे कि थोड़ा तो हम ऐसे दिखाएं, वो नहीं हो, उस तरह का कोई किसी तरह का कोई चीज़ ना हो जाए। और आखिर में बस हम यही बोलेंगे, आखिर में बोलने से पहले एक चीज़ और कि हमारा फोर्स हर जगह रहेगा। कुछ फोर्स हमारा जिला से भी आ रहा है, स्पेशल फोर्स आ रहा है, राइट का फोर्स आ रहा है। फोर्स को एकदम मतलब जो बल है हमारे पास रहेगा संख्या में, क्योंकि जैसा पता चला है कि यहाँ भीड़ रहेगी, 5-7 हज़ार लोगों का भीड़ रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग रखेंगे। साथ ही मजिस्ट्रेट और जो ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे। आपके जुलूस के साथ हम लोग भी चलेंगे, हमें प्रभावी रहेंगे, सब लोग रहेगा, तो लोग साथ में चलेंगे और अच्छे से इस जो भी जुलूस है अच्छे से एंजॉय करते हुए चलेंगे, ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना हो। आखिर में बस एक ही संदेश देंगे, पिछले बार भी हम बोले थे, इस बार भी जब भी जाते हैं मीटिंग में तो हम ये संदेश जरूर देते हैं, पुलिस और प्रशासन के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी जुलूस हो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी उपद्रवी होगा वो मुश्किल से मुश्किल 6 घंटा उपद्रव कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा ताकत तो 12 घंटा कर सकता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा तो 24 घंटा कर लेगा। लेकिन 24 घंटा के बाद पुलिस और प्रशासन उसको 10 साल तक परेशान कर सकता है, कानून में है तक। एक केस होगा, वारंट 10 साल तक आता रहेगा, आता है ना, कितने बूढ़े लोग अभी वारंट एग्जीक्यूशन हो रहा है, जेल चले जा रहे हैं, पुराने मैच। तो इसीलिए विशेष अपील है कि पुलिस प्रशासन बैठी है आपके लिए कि आपका त्यौहार अच्छा हो, हम भी उस त्यौहार का हिस्सा है, हम लोग त्यौहार अच्छे से मनाएं और एक अच्छा मैसेज दे। बनमनखी हमेशा से जो है सामाजिक सौहार्द के लिए जाना गया है, हर त्यौहार अच्छे से हुआ है, तो हम सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से रामनवमी गुजारेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। पीने के लिए जो जुलूस में काट करता है 10 गुने घुस गया, 5 गुने चला गया पानी पीने के लिए, थोड़ा सा आप लोग कुछ अपना करके कुछ 200 मिलीलीटर बोतल या हाफ जो भी हो कुछ व्यवस्था कीजिए कि कार्यकर्ता को प्यास लगे तो दुकान में नहीं घुसे, आप ही लोग पानी से। क्या कहेंगे, अभी शांति समिति का बैठक हुई है और इसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या रूट चार्ट है आपका? जी, सबसे पहले तो
सभी सनातनियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और जो हमारे आराध्य देव श्री राम जो है, कल उनका जो है भव्य शोभा यात्रा जो है नगर भ्रमण को निकलेगी, जिसमें सभी सनातनी, मीडिया के बंधु, प्रशासनिक अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। सभी आए, सभी मिलजुल कर इस मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम का जो है जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं और कंधे से कंधे मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाएं। कोई भी कार्यक्रम जब सभी समाज के सभी वर्ग लोग मिलकर जब इस कार्यक्रम को करते हैं तो काफ़ी ही अच्छा माहौल होता है और काफ़ी ही कोई पर्व अगर कंधे से कंधे मिलाकर किया जाता है तो उस पर्व का उल्लास जो है दुगुना हो जाता है। रूट चार्ट बताइए। रूट चार्ट हम लोग का जो प्रशासन के द्वारा जो अवगत कराया गया है, जो पिछले 9 वर्षों से हमारा जो रूट चार्ट है वही है, सेम रूट चार्ट है कि हम लोग जो है रेलवे दुर्गा मंदिर से जो है नेहरू चौक आएंगे, नेहरू चौक से डिबिया चौक, डिबिया चौक से मेहता चौक, मेहता चौक से मील पट्टी से मंगलचंद चौक, मंगलचंद चौक से कोसी प्रोजेक्ट होते हुए हम लोग NH पे चढ़ेंगे, वहाँ से विशाल बजरंगबली, विशाल बजरंगबली से वापस होके फिर अंबेडकर चौक, अंबेडकर चौक से केनरा बैंक से दिल्ली ड्रेसेज होते हुए हम लोग वीर कुंवर सिंह चौक पहुँचेंगे, वीर कुंवर सिंह चौक से अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल से होते हुए हम लोग जो है भरत केसरी के पान दुकान पे पहुँचेंगे, भरत केसरी पान दुकान से प्रकाश मेडिकल से फिर सरस्वती शिशु मंदिर होते हुए ब्रिज बिहारी गुप्ता के घर, उसके बाद प्रदीप पोदार के डिपो होते हुए अनुमंडल अस्पताल होते हुए पुनः जो है रेलवे दुर्गा मंदिर में इसका समापन किया जाएगा। सभी समाज के सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। आप आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय श्री राम, जय हनुमान।